Hello friends, myself Abhishek. We are going to start this initiative जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे यूपीपीएससी के, यूपीएससी के, बिहार पीसीएस के एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो इंडिया में होने वाले सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं, जो जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको अपनी रैंकिंग का पता चलेगा। कल तक हमने 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे। आज से हम क्वेश्चन 21 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 21 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 बोलता है कि इनमें से कौन सा पशु की मूर्ति मुहरों और टेराकोटा कलाकार, हड़प्पा संस्कृति की जो मुहर और टेराकोटा जो कलाकृति है उस पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो इसका सिंपल आंसर है गाय। ऑप्शन है गाय, हाथी, गेंडा और बाघ। लेकिन अपने को इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि गाय की बात वहां नहीं थी, गाय का चिन्ह नहीं था, बाघ का था, गेंडे का था, हाथी का था, लोयन शेर का भी नहीं था और गाय का भी नहीं था। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, मिला लेंगे। सही उत्तर चुनिए। मतलब इसमें पहला लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन सिंपल है। इसका अपने को ये बताना है कि लोथल के अंदर अपने को क्या मिला है, कोई बता सकता है? तो इसका आंसर है लोथल के अंदर गोदीवाड़ा मिला था। कालीबंगा के अंदर अपने को क्या मिला था? जुता हुआ खेत। कालीबंगा के अंदर जुता हुआ खेत। धोलावीरा के अंदर मतलब बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धोलावीरा के अंदर। और बनावली के अंदर पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। कहने का मतलब इसका आंसर है बी, आंसर सही है। जिसका जो ये बोलता है कि भाई कालीबंगा के अंदर तो अपने को जुता हुआ खेत मिला है, लोथल के अंदर तो गोदीवाड़ा, कालीबंगा में जुता हुआ खेत, धोलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनावली के अंदर पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। ऐसे क्वेश्चन 23, इसका आंसर सिंपल है, ए ही सही है। राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखो नगर नियोजन बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी सही जवाब है। कोई बता सकता है 24 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर डी, उपयुक्त सभी है, क्योंकि कृषि संबंधी कार्य भी होते थे उस टाइम, उद्योग क्योंकि निर्यात होता था, इसका मतलब था कि कोई व्यापार चल रहा था और व्यापार है मतलब उद्योग धंधे होंगे। तो क्वेश्चन 24 के अंदर आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है किस पर? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो इसका आंसर है अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज अपन कुछ भी काम करेंगे तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था मजबूत चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से संस्कृति सक्षम नहीं हो तो आप अपने पैसे अपनी संस्कृति पर भी खर्च नहीं कर सकते हो। अगर संस्कृति को भी बनाए रखना है तो उसके लिए भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? इनके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। इनके पास शहरी जीवन, ये तो पढ़ने को पता ही है। चित्रलेखीय लिपि बिल्कुल थी। उसके बाद लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उस टाइम लोहा था ही नहीं। कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं हड़प्पाकालीन सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? 27, इसका सिंपल सा आंसर है मिस्र की सभ्यता है, वो नील नदी के तट पर पनपी है। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, पशुओं की समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए है, मानव के शव। जो मानव के शव है वो हड़प्पा स्थल सनोली के अंदर उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, मानव के समाधान। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राखीगढ़ी इसका आंसर सही है कि जहां पर सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में से घरों के कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर कोई बता सकता है? एक्चुअली इसके अंदर थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक कर दी है। इसका सही आंसर है कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो, दोनों के अंदर घरों में कुएं पाए जाते थे। तो इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था बट दोनों दे दिए हैं। तो बट अपने को आंसर ध्यान होना चाहिए कि कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो दोनों में पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 31,
एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। अभी जस्ट ये क्वेश्चन अपन ने किया है कि जुता हुआ खेत कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा था। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कालीबंगा के अंदर जुता हुआ खेत पाया जाता था। तो जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी, तो भी आंसर है कालीबंगा में। सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्न युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी राजस्थान। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 32 का आंसर है डी, राखीगढ़ी राजस्थान। राजस्थान के अंदर राखीगढ़ी है ही नहीं। राजस्थान के मतलब आलमगीर उत्तर प्रदेश में सही जवाब, बनावली हरियाणा में बिल्कुल सही जवाब, दायमाबाद महाराष्ट्र में। राजस्थान में राखीगढ़ी नहीं है, राजस्थान में कालीबंगा है। तो ये इन्होंने यहाँ गलत जवाब है, तो हम इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता की लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। कोई इसका सही आंसर बता सकते हैं। 33 का ये आंसर है पशुपति। क्योंकि पशुपति की सील पाई जाती थी। पशुपति भगवान देवता का नाम पशुपति था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा, लोथल, ये सारे देख लो आप। हड़प्पा के अंदर दयाराम साहनी, लोथल के अंदर एस.आर. राव, सुरकोटड़ा में जेपी जोशी, धोलावीरा में वीके थापड़। 34 का आंसर है डी, धोलावीरा का वीके थापड़ है, यह आंसर नहीं है। बाकी हड़प्पा से दयाराम साहनी लिंक है, लोथल से एस.आर. राव, सुरकोटड़ा से जेपी जोशी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला वह प्रथम पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर 35, जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। एलेक्जेंडर कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमम हिलर, जॉर्ज एफ डेल्स। तो 35 के अंदर आंसर है ए। जो एलेक्जेंडर कनिंगम था वो उन्होंने एक्चुअली खुदाई तो की थी, वह प्रथम पुरातत्वविद थे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला था कि ये हड़प्पा कालीन सभ्यता है। उसके बाद सर जॉन मार्शल को पता चला था। क्वेश्चन नंबर 36, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो सिंपल आंसर है 36 का भारत में, क्योंकि भारत में ही सबसे पहले कपास की खेती। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और ये हमें सोल्व करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा, धोलावीरा, कोट डीजी, आमरी। 37 के अंदर है बी आंसर धोलावीरा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण है, शैलकृत, वो धोलावीरा से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपको ये कथनों पर विचार करना है और उनमें से सही उत्तर चुनना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल है, ठीक बात। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो देखो 1 और 2 तो मुझे सही लग रहा है, पर धातु के उपयोग का पता था, क्योंकि देखो उस टाइम निर्यात आयात कितना सोना निर्यात होता था, मतलब खेतरी राजस्थान से तांबा आयात होता था। ये सारी चीजें इतनी सारी, मतलब अफगानिस्तान से सोना, चांदी, बहुत सारी चीजें थी। तो ये तो धातुओं के उपयोग का पता तो उनको था। तो 3 तो आंसर गलत हो गया। अब आप सोचिए 38 के अंदर आंसर क्या आ रहा है, ए 1 और 2। बट इसमें एक चीज दिमाग लगेगी, अगर 3 आंसर अपने को पता है कि गलत है तो बी, सी और डी ऑटोमेटिक कट जाता है। तो आंसर ऑटोमेटिक ए निकल गया है। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। 39, क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो से जो वृषभ यानी बेल की जो मुद्रा प्राप्त हुई है वो 39 मोहनजोदड़ो से हुई है। क्वेश्चन नंबर 40, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की आकृति प्राप्त हुई है। बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से। तो इसका सिंपल आंसर है कालीबंगा से। सिंह युग देवता की आकृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से।